इसराइल ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। गजा पर 17 रोज की बदतरीन बमबारी, सैकड़ों मकामात पर मिसाइल बरसा दिए। जबालिया मुहाजिर कैंप को निशाना बनाया। अल शिफा और अल कुद्स अस्पतालों के करीब बम गिराए। 24 घंटों में मजीद 436 फलस्तीनी शहीद। मजमुई शहादतों की तादाद 5087 हो गई। 2000 से ज्यादा बच्चे भी शोहदा में शामिल। इमदादी सामान की दूसरी खेप गजा पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 14 ट्रकों में गजा के लिए जरूरी इमदाद का सिर्फ 3% सामान है। मजमूई तौर पर 34 ट्रक गजा पहुंच चुके। सामान में ईंधन शामिल नहीं। इसराइल रफा क्रॉसिंग को महफूज रखने के वादे से मुकर गया। तैमूनी फौज का मिस्री चेक पोस्ट पर हमला, दर्जनों अफराद जख्मी। तनकीद पर हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए हमले को गलती करार दे दिया। बड़ी अदालत का बड़े केस का बड़ा फैसला, सिविलियन का। फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला। जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक शिक से इख्तलाफ किया। अदालत ने सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दे दिया। जेर हिरासत 103 मुल्जिमान का ट्रायल फौजदारी अदालतों में चलेगा। जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस सुना। साइफर केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिहत जुर्म से इनकार। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में खुसूसी अदालत लगाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच कल समाअत करेगा। नवाज शरीफ के वुकला की दरखास्तें सुनकर मेरिट पर फैसले करने की इस्तदा। आमदन से जायद असासा जात का केस, एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, करप्शन के सबूत नहीं मिले, केस मजीद नहीं चलाया जा सकता। नब्बे रोज की आईनी मुद्दत में इलेक्शन कराने का केस। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मर्दमशुमारी में पड़ेंगे तो इलेक्शन मजीद इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वकील आबिद जुबैर से इस्तफसार किया, मान लें अगर सब गलत चल रहा है तो बताएं हम कैसे इस केस को चलाएं। एक दिन में इस केस को सुनना चाहते हैं। इन सब बातों में फंस गए तो इलेक्शन नहीं होंगे। आइंदा समाअत 2 नवंबर को होगी। इलेक्शन में ताखीर इंतखाबात न कराने के मुतरादिफ। आइन पर अमल दरामद रियासत की बुनियाद है। आईने पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल होने पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब बोले, शफाफ इलेक्शन के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इससे पहले कि कोई और इदारा हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए। पुरानी सियासत और नफरतों को खत्म करना होगा। मुख्तलिफ सोच के हामिल अफराद को जगह देना होगी। पाकिस्तान में बहुत जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, इलेक्शन में हिस्सा लेना हर रजिस्टर्ड जमात का हक है। किसी भी फर्द को किसी भी जमात में शामिल होने की मुकम्मल आज़ादी है। चीनी क़यादत से मुलाकातें नतीजा खेज रहीं। सी पैक के दूसरे मरहले में चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करेंगे। केन्या के सदर से अरशद शरीफ कातिल की तहकीकात के लिए तफसीली बात हुई। गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क से निकालने के लिए पुरअज़्म हैं। तारीखी इस्तेकबाल और मीनार पाकिस्तान पर नाकाबिले फरामोश इज्तिमा पर शुक्रिया। नवाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, लीगी रहनुमाओं, वर्कर्स, मुल्क भर से तशरीफ लाने वाले नौजवानों और खवातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मोहब्बत, मेहनत और खुलूस मेरा कीमती असासा। अल्लाह ताला के फजल, आपके जज्बे के तुफैल, पाकिस्तान और अवाम फिर से बहरानों से निजात पाएंगे।
वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर जाकिब जावेद और रमीज राजा के माहिराना तज्जिए और जानदार तबसरे। रमीज राजा का कहना है कि पाकिस्तानी टीम को एक दफा फिर वर्ल्ड कप में पोजीशन बेहतर करने का मौका मिला। आकिब जावेद कहते हैं ग्रीन शर्ट्स पूरे पोटेंशियल से खेलें। गैस की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान, इक्तसादी राबिता कमेटी का इजलास तलब, 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। IMF की शर्त के मुताबिक गैस कीमतों में इजाफा किया जाएगा। घरेलू और सनती सार्फिन दोनों के लिए गैस महंगी होगी। 10 लाख मेट्रिक टन गंदुम दरामद की इजाजत दिए जाने का भी इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नुमाया तेजी, 100 इंडेक्स ने 51,000 की हद अबूर कर ली। सरमायाकारों ने 54 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा, 279 रुपए 12 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा, 281 रुपए में फरोख्त। सोना 1250 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 2,09,600 रुपए हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। लाहौर में आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत में 50 रुपए कमी, कीमत 2,650 रुपए हो गई। मार्केट में 20 किलो का थैला 2,750 रुपए में फरोख्त होने लगा। चीनी की एक्स मिल कीमत में 2 रुपए कमी, 138 रुपए फी किलो हो गई। होलसेल में चीनी 140 रुपए फी किलो पर बिक रही है। परचून में बदस्तूर 150 से 160 रुपए की सतह पर बरकरार। ये तासुर गलत है। सिर्फ एक ही मुल्क के गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकाला जा रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई और निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हारिस नवाज बोले, गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के लिए मुशावरत का अमल जारी। जान अचकज़ई कहते हैं तमाम गैर मुल्कियों का डाटा मुरतब कर लिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के लिए बलोचिस्तान में 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं। कोट मिठन में अजीम सूफी बुजुर्ग और हफ्ज़ ज़ुबां शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स जारी। 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज। मुल्क भर से अकीदतमंद और ज़ायरीन बड़ी तादाद में शरीक। दुनिया भर में बर्फानी चीते के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है। बर्फानी चीता पाकिस्तान, चीन, भारत और नेपाल के बर्फानी पहाड़ों पर 3 से 4,000 मीटर की बुलंदी पर पाया जाता है। और मारूफ गुलकार अली हैदर की 1 दिहाई बाद फन की दुनिया में वापसी। मॉर्निंग शो सुनो पाकिस्तान में खुसूसी शिरकत। पुरानी जीन्स और गिटार गाकर पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दी।